myself Dilip sir. Today we are going to start a new video, as you can say at the last video of chapter number 2, English text, standard 7, part 11. Now, till here we have studied about the invention, about the reflection, many of the things we have studied in this chapter, related to the contribution, related to the efforts which a person, which a little girl has done for the development, for helping the others and for helping the nature of the other person. Now here is another story of a girl who want to change something, who want to do something for the citizens, for the public, for the peoples. Okay. Now, activity number 9. Write a story about. Okay. First, I note you till here so that you can understand how much point we are going to read. Write a story about a child who invents something. Share your story with your class. How many inventions did your class invent? Now here, many of the stories and many of the inventions have been done till now by the students. But today, in the modern period, now the small child, big childs, okay, elders are much smarter than the old ones. So today the invention is like a little thing, because many of the children, many of the people are inventing some product, some manufacturing product, some usable things day by day, okay, in a continuous process. Because now we are having a great much knowledge. At the time we don't have, in the previous time we don't have as a knowledge compared to nowadays. Okay, in Hindi, जैसे अगर मैंने कहा क्लास के अंदर एक इन्वेंशन आपको बताना है, क्लास तो अभी है नहीं, आप लोग को घर से ही बताना है। क्या बताना है? आप लोग को ये बताना है कि कौन से लोगों ने, कोई एक इन्वेंशन बताइए जो बच्चों ने या कम उम्र के बच्चों लोगों ने सॉल्व किया हो, किसी के लिए बनाया हो। जैसे ज्यादातर जो इन्वेंशन का शॉर्ट मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का शॉर्ट मतलब होता है ऐसी कोई सोर्स बनाया जाए जिससे मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड्स, लिविंग बीइंग्स को जो है एक इजीनेस लगे। इजीनेस क्यों लगे? ताकि वो कुछ कर पाए, इजी एफर्ट दे पाए अपने पब्लिक के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, किसी भी तरह का। ठीक है, तो उन इन्वेंशन में छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सबको इन्वेंट करते हैं। आपने देखा होगा आपके भी स्कूल में साइंस फेयर लगता है। एक्चुअली ये साइंस फेयर क्यों लगाया जाता है? ताकि बचपन से ही बच्चों में एक मोटिवेटेड रहे कि मुझे कुछ इन्वेंट करना। क्योंकि आज जो हम इस बिल्डिंग पर जो खड़े हैं, आज जो मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूँ, ड्यू टू द इन्वेंशन ओनली। ये इन्वेंट अगर नहीं हुआ होता, सपोज अगर सोचिए अगर मोबाइल इन्वेंट नहीं हुआ होता तो हम क्या करते हैं? आज हम लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, एंटरटेनमेंट नहीं होता, देखने का नहीं होता, स्टडी, ये जो नॉलेज हम लोग पा रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं हो पाता, बराबर ना? तो इन सब चीजों की वजह से आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ इन्वेंशन, ड्यू टू द डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज वेरी मच नेसेसरी टुडे इन आवर डेज। अब बच्चों की मैं बात करता हूँ, क्योंकि स्मार्टनेस पहले के मुकाबले में बहुत तेज है। अभी छोटे छोटे बच्चों से ही स्मार्टनेस बहुत ज्यादा आगे हो गया है। ठीक है, पहले बच्चे इतने नहीं थे क्योंकि उनके पास उतनी सोर्सेस, कैपेबिलिटीज के साथ तो थी, बट सोर्सेस, नॉलेज थिंग्स वो उनको समय के बाद, बहुत टाइम के बाद मिलता था। ठीक है, अभी छोटे से छोटे बच्चे को भी जो नॉलेज है, जैसे मोबाइल्स का नॉलेज है, लैपटॉप का नॉलेज है, लगभग 5th 6th तक तो मैक्सिमम ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर गेटिंग द नॉलेज अबाउट द कंप्यूटर्स, मॉडर्न टेक्निक्स। ओके, बहुत से नॉलेज पता चल जाता है, 5वीं 6वीं के बच्चों को तो पता भी चल जाता है। तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट करना और भी तेज हो गया। मींस देयर इज सो मच कंपटीशन, हर कोई कंपटीशन में लगा है कि कुछ ऐसा बनाया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे, कोई भी प्ले स्टोर खोलिए, आपको पता चल जाएगा कि कंपटीशन किस तरह का है। आप सिर्फ एक ऐप सर्च करिए, एक ऐप, आपको बहुत सारे ऐप मिलेंगे, बहुत सारे लैंग्वेज, हजारों ऐप मिल जाएंगे। क्यों ऐसा? बिकॉज मैनी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो पढ़ाई करते हैं, जो बनाते हैं, हर किसी ने कुछ ना कुछ एफर्ट्स दिया है, हर किसी ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिया है, देश के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, हर किसी ने कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हर कोई अपना अपना एक एफर्ट दे रहा है, जहां से वो दे सकता है, जहां से वो अपने आप को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है ना, अपने इवेंट को। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर एक और स्टोरी का पढ़ेंगे। इसके पहले हमने भी एक स्टोरी पढ़ी थी, कौन सी वाली पढ़ी थी? लिटिल गर्ल, अम्ब्रेला वाली, याद है ना आप लोग को?
दैट अम्ब्रेला स्टोरी, जिसमें उस लड़की ने अम्ब्रेला के अंदर शावर टैप मीन्स स्प्रे टाइप बनाया था कि आप अगर मैनुअली बटन दबाएंगे तो उसके अंदर से स्प्रे निकलेगा और जो भी उसके नीचे खड़ा होगा वो थोड़ा सा हल्का भीना भीना हो जाएगा। भीना भीना क्यों किया? क्योंकि ताकि लोड अगर पानी अगर कम भी भरा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट डजंट मैटर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर इज देयर, कम होगा तो भी स्प्रे में तो कम ही आएगा। अगर छांटे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप हेयर कटिंग या सलून्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा वो डायरेक्टली मुंह पे पानी नहीं मारते, ठीक है ना। पानी अगर एक साथ मारेंगे तो एक ही जगह पे जाएगा, वो लोग स्प्रे मारते हैं ताकि हर चीजों में मतलब हर बालों पर थोड़ा 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 पानी जाए। हमें अंदर फील भी नहीं होता है, ऊपर से ही बाल फील होता है। ठीक वैसे ही पानी को उस तरह से स्प्रे किया गया, मतलब उस तरह से स्प्रे का बनाया गया, एक इन्वेंट किया गया उस लड़की के द्वारा, ठीक है। तो ये डेवलपमेंट, दिस इज द सोर्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच चिल्ड्रंस आर ऑल्सो एक्टिव, मतलब बच्चे भी, आपके अंदर भी काफी कुछ नॉलेज है, आप लोगों में भी बहुत सारी नॉलेज है, बट आप लोग क्या कर रहे हैं, या तो डर के मारे आप नहीं बोलते हैं, या तो शर्म के मारे नहीं बोलते हैं, या तो कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तीनों चीजों की वजह से ही आप पीछे ना कहीं रह जाते हैं। उसको हटा दीजिए, आगे आएंगे। अगर आइडिया गलत है तो आगे आएंगे तो पता चलेगा मेरा आइडिया गलत है। अगर आप में हिम्मत कम है तो आगे आएंगे तो अपने आप अपना हिम्मत बढ़ जाएगा, ठीक है। जब तक आप अपने प्रेजेंटेशन को टेबल पे नहीं रखेंगे, लोगों को शो नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज से डरेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि क्रिटिसाइज उसी का होता है जो कुछ करता है, जो कुछ करता ही नहीं है उसे क्रिटिसाइज कैसे होगा, ठीक है। तो इन्वेंशन भी ऐसे ही होता है, जब लोग बनाते हैं तभी तो कुछ बनेगा, तभी हेल्पफुल है कि अनहेल्पफुल है वो बाद में देखा जाएगा, बट ही और शी हैव टू डू समथिंग फॉर द सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे हम एक सेकेंड स्टोरी पढ़ेंगे, किसका? जेनी का। जेनी नो नाम की जो लड़की थी, उन्होंने क्या बनाया था? द किडी स्टूल, द किडी स्टूल। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब ये जो इन्वेंट उन्होंने किया था वो क्या था, कैसा था, कहां से किया था, ठीक है। वी विल नोटिफाई द पॉइंट्स। नाउ जेनी लो ऑफ हस्टन, टेक्सास, रिसेंटली एंटर्ड हाई स्कूल। जेनी लो जो लड़की थी वो अभी टेक्सास में रहती, कहाँ रहती थी? टेक्सास में रहती है, हस्टन में, जैसे हम बोलते हैं ना अहमदाबाद गुजरात में, वैसे ही, ठीक है। एंटर्ड हाई स्कूल में मतलब जो 10th के बाद होता है, जैसे हाई स्कूल में एंटर किया कि हमारे जो स्कूल डिविजन होते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी होता है ना, एसएससी मतलब 10th तक के अंदर के एसएससी जो 10th में आएगा, और एचएससी जो हायर सेकेंडरी स्कूल मींस 12th की जो एग्जाम है, ठीक है। बट शी क्रिएटेड हर बेस्ट नोन इन्वेंशन इन किडी स्कूल। उनका जो सबसे बड़ा इन्वेंशन जो लोगों में एक फेमस हुआ वो था किडी स्कूल का, ठीक है। एट दैट टाइम जेनी वाज यूजिंग द प्लास्टिक स्टेप टूल्स व्हिच वर इनकन्वीनियंट, अनस्टेबल एंड ब्रेकेबल एंड cluttered up the room. Jenny resolved to make a stool that would be permanent but inconspicuous fixture in the bathroom. She went to a local hardware store for the supplies. The employees gladly provided wood, screws, hinges, and magnets, but they were skeptical about Jenny's idea, and she proved them wrong. Now here we can see how the बोलते ना क्या-क्या चीजें हमने देखा जो बनाने में जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो जेनी के अंदर जो कॉन्फिडेंस था। At the time, Jenny had watched that स्कूल कॉलेजेस में जो है बोलते ना जो इक्विपमेंट्स यूज करते थे, जो बैठने का, उठने का, जो भी बाथरूम के साइड में जो इक्विपमेंट्स, वो ऐसे यूज किए जाते थे जो जल्दी खराब भी हो जाते थे और ब्रेकेबल भी होते थे, मतलब उसे रीयूजेबल नहीं कर सकते थे। एंड दैट इज द मेन कॉज, क्योंकि अभी का भी अगर आप ले लीजिए या भविष्य का भी अगर आप लेते तो आपको दिखता, आपको पता चलेगा कि साइंस में भी अभी हम वही स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? वही स्टडी करते हैं कि हम कितना नेचर को बिगाड़ रहे हैं, मतलब कुदरत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वी आर वेरी मच मतलब एफर्ट्स, बहुत गंदा एफर्ट दे रहे हैं हम कुदरत को बिगाड़ने में, ठीक है। तो जेनी ने सोचा एक ऐसा इक्विपमेंट बनाया जाए, ठीक है, जो या तो रीयूजेबल हो सके या तो ज्यादा टाइम तक टिक सके, दैट कैन बी यूज्ड टिल लास्ट। मींस अगर बनाया है मैंने आज, इट कैन हैव टू बी सर्वाइव टिल 1 ईयर, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, ठीक है। तो अगर सपोज करिए 2 साल में अगर आप एक बार न्यू लगाते हैं तो 7 ईयर्स के अंदर 3 बार के 3.5 बार का हो जाएगा, ठीक है। 2 बार में एक बार, 2 बार में एक बार, 2 बार में एक बार, तो 2.5 बार के अंदर मींस 2.5 टाइम्स के अंदर आप 1 का कितना खर्चा बच गया आपका, एक्सपेंस भी बच गया आपका, आपके इक्विपमेंट्स भी बच गए आपके, अपने नेचर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का आइडिया उन्हें था।
ठीक है। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया, स्टेप टूल्स का। was using the plastic step tools, प्लास्टिक स्टेप टूल्स पहले यूज होते थे जो इनकन्वीनियंट थे, जो ब्रेकेबल थे, अनस्टेबल थे, जो टिकते नहीं थे, हिल जाते थे, इस तरह की चीजें, बराबर। फिर उन्होंने लकड़े का यूज किया, मतलब लकड़े का बोलते हैं ना एकदम मैग्नेट टाइप, स्लोपिंग टाइप्स, जो व्हील टाइप लगा दो लकड़े में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स किए। आज भी हम जैसे खड़े हैं, लकड़े को कौन सा कैसे इक्विपमेंट्स यूज करना है, अगर इसमें मूवमेंट चालू करना है तो इसमें मैग्नेट टाइप लगा दीजिए तो मैग्नेट टाइप यूज होगा, अगर मैग्नेट नहीं लगाना है आपको व्हीली लगाना है तो व्हीली टाइप भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो शी हैड डन समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर देयर सिटीजंस सो दैट दे कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, they can save their time, they can save money, okay, and they can give a good effort to the nature. Next day, when she went to the local hardware stores for the supplies, the employer gladly provided goods to these things. After that, when she decided to make something for the betterment of the development, okay, for the development, the people always in the fond of making criticizing. He also think that ये लड़की क्या करेगी, क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है, ऐसा होता है मन में आता है। जब भी हम कुछ अलग करते हैं तो डीमोटिवेटेड पर्सन मिलता ही है हमें कोई गिराने वाला, नीचे दिखाने वाला, हमारी बोलते ना गलती पे हंसने वाला, इस तरह के लोग हमें मिलते ही है। बट जैसे कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक कोई हंसता नहीं तब तक कोई रोता नहीं, ठीक है। अगर आंसू निकलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, आप हंसते हंसते करोड़पति नहीं बन सकते। बहुतों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बोलते ना एक कंसिस्टेंसी चाहिए आपको कि वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है, वहां तक पहुंचना है। अब उस पहुंचने के रास्ते में कितनी बार आप रोएंगे, कितनी बार आपको चोट लगेगी, कितनी बार आप गिरेंगे, कितनी बार आपका लोग साथ छोड़ जाएंगे, कितनी बार लोग आपको चीटिंग करेंगे, बट यू हैव टू फिक्स दैट ड्रीम इफ यू वांट टू सर्वाइव, इफ यू वांट दैट प्लेस, बराबर। इफ यू definitely want that place, you can do anything and you can survive, you will survive any of the circumstances that creates a hard way, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने भी उसका जब यकीन नहीं किया कि भाई ये क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, बट आज एट प्रेजेंट वी नो दैट मैनी ऑफ द थिंग्स हैव बीन यूज्ड, दिस काइंड ऑफ सिस्टम को यूज करके आज की तारीख में बहुत सारी चीजें बनाई गई है और मैनी ऑफ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड ऑन द एफर्ट ऑफ this, okay. She proved them wrong and she proved that if a person wants something to develop for the citizen, if a person wants something to give something, means to change something, तो one person is able, अगर एक इंसान है तो काफी है, वो बदलाव ला सकता है, but he or she has to be confident, उनके अंदर वो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए फटाफट, ओके। हो गया आपका। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम जाते हैं, एक्टिविटी नंबर 10। नाउ दिस वन आई वांट यू टू डू दिस बाय योर ओन। आप अपने हिसाब से करके मुझे उसके फोटोज जो होमवर्क करेंगे उसके फोटोज भेजिएगा, तो हम भी देखेंगे, बाकी सब भी देखेंगे कि हम जैसे कि इन्वेंशन में मैंने कहा एवरी माइंड हैज ए यूनिक आइडियाज, ठीक है। ठीक वो एग्जांपल मैं एक आपको दे रहा हूं करने के लिए। इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ए लीडर एंड ए फॉलोअर। ये थॉट्स है जो भाग किया गया है, रीड द फॉलोइंग कोटेशंस। बोलते ना बड़े बड़े लोगों की एक राय होती है, उनकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, द वन लाइन कंसिस्टेड द होल लाइफ। उनकी पूरी जिंदगी एक लाइन में वो लोग एक्सपीरियंस बताते हैं लोगों को कि सर ऐसा करिएगा, ये इस तरह से आपका होता है, ठीक वैसे। तो स्टीव जॉब्स, आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बताऊं, स्टीव जॉब्स वो है जो एप्पल के फाउंडर्स मींस सीईओ है प्रेजेंटली, अभी भी वही चल रहे हैं। आप अगर नाम सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि इनका नाम क्यों इतना फेमस है, इनकी लाइन यहाँ पे क्यों है, ठीक है। ये तीनों बहुत ही फेमस, बहुत ही अनबिलीवेबल डेवलप्ड, मतलब बहुत ही पैसे वाले लोग हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ स्ट्रगलिंग करके एक फेस करके वहां तक पहुंचे हैं, ठीक है। I can understand why people are frightened of new ideas. I am afraid of the old ones. According to the John Cage ने कहा था, मुझे नहीं पता कि लोग पुराने मतलब नए आइडियाज से डरते क्यों हैं, क्योंकि मैं तो पुराने आइडियाज में बोर हो जाता हूँ, मुझे तो ओल्ड लगने लगता है, ठीक है। Get a good idea and stay with it until it's done and done right. Walt Disney की तो परिचय देने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। आपके कार्टून्स, वॉल्ट डिज्नी जो लैंड है वो पूरा इनका ही है, वॉल्ट डिज्नी, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि these are some of the peoples who have done something extraordinary and perfection with the perfection of increasing the money economically to the status,
ठीक है। तो गुड आइडिया स्टे विथ इट, जैसे आपके पास अगर कोई गुड आइडिया है, अच्छा आइडिया है, उसके ऊपर लगे रहिए, मेहनत करिए एंड यू विल गेट द सक्सेस वन बाय वन, कंटिन्यूटी पे आपको मिलता ही जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, चूज ए पीरियड दैट व्हाट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्लेन व्हाट इट मींस। इन तीनों में से कोई भी एक, जैसे कोई भी एक थॉट को आप ले लीजिए एंड दैट वन यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन, आपको खुद एक्सप्लेन करना है। कोई भी एक थॉट में से, जैसे मैंने तो आपको आइडिया दे ही दिया है, तीनों में से, तीनों का आइडिया दे दिया है। अब तीनों में से कोई भी एक थॉट आप लीजिए और उसको अपने वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू योर आइडियाज, एक्सप्लेन द प्रोसेस, एक्सप्लेन द वर्ड्स, ईच एंड एवरी स्पेसिफिकेशंस। ओके, एंड द सेकंड वन इज ask your classmates what they think is interesting and ask them to explain it। अब ये तो हम पूछ नहीं सकते, everybody is in the home, हम घर से पढ़ाई कर रहे हैं, but we will try to do such things whenever we will meet। जब भी हम मिलेंगे या जब भी हमारी बातचीत होगी तो हम ये क्वेश्चंस, ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो एक दूसरे को फोन तो कर ही सकते हैं, पूछिए कि भाई इसमें आपको क्या है, what you get the interesting thing about that fact and what you had left, आप में कौन सा आइडिया नहीं आया है जो उनको आया है। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियाज। हमारा, जैसे मैं, अगर मेरा जो आइडियाज है वो आपसे अलग होगा, आपका जो आइडियाज है मुझसे अलग होगा। दैट डजंट मीन्स दैट माय आइडिया इज बेटर एंड योर आइडिया इज स्मॉल। ठीक है, बोथ द आइडियाज आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द माइंड साइकोलॉजी। Okay, now here I am going to complete the video of English text part 11. I request you to read the chapter carefully and see the video. Okay, thank you.